खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को बाकी की याचिकाओं के साथ इसको भी सुना जाएगा। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो नीट मामले में एक और याचिका दायर की गई है। अब 8 जुलाई को जो बाकी याचिकाओं की सुनवाई है उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सुनवाई करेगा। हालांकि इसे लेकर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, लेकिन इस बीच यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। काउंसलिंग अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। वहीं नीट धांधली मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान न्यूज 18 से उन्होंने बात की और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया। नेट मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुए, कहाँ हुए? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं? कौन गुनहगार है? अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है? इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई। कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोली की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है। और बांदा में सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। बाइक से जा रहे साले बहनोई को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बांदा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही आपस में जीजा साले बताए जा रहे थे। एक अज्ञात गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। उत्तर भारत में काफी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट आएगी। तापमान 42 से 43 डिग्री रहने का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिनों में वेस्ट यूपी में हीट वेव की स्थिति भी बन रही है। फिलहाल मानसून के लिए इन राज्यों के लोगों को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। हिमालय में ऑलमोस्ट प्लेन्स पे भी क्लाउड्स जहां आपको दिख रहा है और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर्स में काफी गिरावट आ गई। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो हीट वेव का कंडीशंस था वो वेट हो गया और उसका प्रभाव आज भी रहेगा। आज भी हमारा अनुमान है कि इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म हो सकता है। इसके बाद थोड़ा टेम्परेचर राइज हो सकते हैं, फिर भी वही टेम्परेचर 42-43 तक रह सकते हैं, लेकिन जैसा पहला सिनेरियो था वैसा नहीं रहेगा। उत्तर भारत में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, उससे लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तापमान थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ह्यूमिडिटी बनी हुई है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति 42 से 43 डिग्री रहेगी, लेकिन हीट वेव की स्थिति थोड़ी बहुत जगहों पर देखने के लिए मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।
और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। सोसाइटी की एक लिफ्ट में हादसा हुआ है। पंचशील हाइनिश सोसाइटी की लिफ्ट फंस गई। करीब आधे घंटे तक ये लिफ्ट फंसी रही और इसके अंदर एक पूरा परिवार भी फंसा रहा। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसा सामने आया, जहां पर लिफ्ट के अंदर एक परिवार आधे घंटे तक फंसा रहा क्योंकि लिफ्ट बीच में ही अटक गई। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें कि ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाइनिश सोसाइटी का प्रकरण है पूरा, जहां पर जो लिफ्ट है वो फंसी थी और उसमें 20 से 25 मिनट तक जो परिवार है, जो युवक है, वो फंसा रहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो अब तक समझ में आ रही, क्योंकि लिफ्ट एक्ट का जो मसौदा है वो तैयार हो गया लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। लिहाजा जिस तरीके से घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। मेंटेनेंस विभाग, बायर्स मेंटेनेंस विभाग की जिम्मेदारी तय करते हैं, मेंटेनेंस विभाग अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की करता है, एसोसिएशन बिल्डर की तय करता है। लिहाजा इस स्तर पर की जिम्मेदारी किसी की फिक्स की जाए ताकि उस पर कार्रवाई हो। इसको लेकर एक अभी बड़ा संशय बना हुआ है और इसी का फायदा जो एसोसिएशन, वो तमाम जो मेंटेनेंस विभाग है वो लोग उठाते हैं। और ऐसे में जो बायर्स हैं, जो रेजिडेंट है, जो वहां रह रहे हैं, 20-20 माले, 25-25 मालों से ऊपर नीचे जाते हैं, बुजुर्ग उतरते हैं, परिवार के लोग ऑफिस जाते हैं और वो जब लिफ्ट में फंसते हैं तो इस तरीके से दम घुटने, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी है, पावर कट भी होता है, लिहाजा इस तरीके की समस्याएं अब आम हो चली हैं। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि फिक्स की जा सके जिम्मेदारी और उस पर कार्रवाई की तैयारी भी हो आगे। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बार बार जब इस तरह के हादसे होते हैं, मांग उठती है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वरना किसी भी वक्त यह हादसा और बड़ा भी हो सकता है। उधर हमीरपुर जिले में बेतवा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। काफी देर तक बेटों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। नदी किनारे इनके कपड़े और चप्पलें मिली, जिससे इनकी नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला है। दिनांक 20/6/2024 को समय करीब 10 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र में स्थित पौथिया ग्राम के 3 बच्चे हर्षित, रोहित और अभि की बेतवा नदी में नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिजनों द्वारा उन्हें नदी से निकाला गया। इस सूचना पर तत्काल ललपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ललपुरा पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।